ये आदमी कभी भी अपने दोनों हाथ जेब से बाहर नहीं निकालता था। जब उसने देखा कि कोई लिफ्ट में चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसने फौरन अपनी कोहनियां दोनों ओर फैलाईं और तब तक खड़ा रहा जब तक लिफ्ट का दरवाजा उनके सामने बंद नहीं हो गया। तभी जाकर उसने चैन की सांस ली। फिर जब वो सड़क पर चल रहा था उसने देखा एक छोटी लड़की का गुब्बारा गलती से उड़ गया, लेकिन उसने मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि सांप जैसी चाल से खुद ही बचता हुआ निकल गया। छोटी लड़की के चेहरे पर सिर्फ उदासी रह गई। आगे एक अनियंत्रित छोटी गाड़ी मिली। उसे लगा कहीं वो उससे ना टकरा जाए, तो वो घबराकर फौरन किनारे हो गया। कोई उसे एक पर्चा देना चाहता था, लेकिन उसने तब भी हाथ नहीं बढ़ाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और फिर उस दिन जब वो रेड लाइट पर खड़ा था, एक बूढ़ी औरत ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। वो घबरा गया। जब पीछे मुड़कर देखा तो वो एक बुजुर्ग दादी थी। उसने खुद को उनके सहारे के लिए छोड़ दिया। फिर जब हरी बत्ती जली, दोनों जेब्रा क्रॉसिंग पार करने लगे, लेकिन दादी बहुत धीरे चल रही थी। वो एक कदम चलता तो उन्हें कई कदम चलने पड़ते। तभी अचानक रेड लाइट जल उठी और एक कार बहुत तेज रफ्तार में उनकी ओर दौड़ी। जब उस आदमी को खतरे का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डर के मारे उसने पहली बार अपना हाथ जेब से निकाला और सामने आती गाड़ी को रोकने के लिए हाथ फैला दिए। सौभाग्य से कार समय पर रुक गई और उसने दादी को सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचा दिया। दादी ने मुस्कुराकर झुकते हुए उसके गाल खींचे। वो वहीं सन्न रह गया, क्योंकि उसने पहली बार एक अच्छे काम के बाद मिलने वाली संतुष्टि महसूस की थी। घर लौटकर वो देर तक अपने हाथों को देखता रहा, मानो उससे अब कुछ समझ आ गया। उसके बाद जब भी कोई लिफ्ट में चढ़ना चाहता, वो फौरन हाथ बढ़ाकर दरवाजा रोकता। गुब्बारा उड़ता तो उसे पकड़कर बच्ची को लौटा देता। पर्चे बांटने वालों से पर्चा न सिर्फ लेता बल्कि एक अच्छा रिव्यू भी देता। समंदर किनारे जाकर कूड़ा उठाता, बच्चों के साथ खेलता, कमजोर मरीजों को खून देता, अकेले बुजुर्गों के साथ खेलों में शामिल होता। अब उसकी जिंदगी एक मकसद से भर गई थी। हर दिन वो बेहद खुश रहने लगा। और फिर एक दिन उसने देखा एक ऐसा आदमी जिसके दोनों हाथ कुल उसकी तरह जेब से बाहर ही नहीं आ रहे थे। वो समझ गया क्या करना है। उसने झट से अंधे का बहाना बनाया और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया।